Everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor Botany, MLB Government College भीलवाड़ा। BSc Part 1 के बॉटनी के पेपर सेकेंड एल्गे लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स में आज का हमारा टॉपिक है एंथोसेरॉस। एंथोसेरॉस के इस टॉपिक में आज हम एंथोसेरॉस का अकरेंस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट बॉडी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सब डिस्कस करेंगे। एंथोसेरॉस की सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति इस प्रकार है: डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास एंथोसेरोटॉप्सिडा, ऑर्डर एंथोसेरोटेल्स, फैमिली एंथोसेरोटेसी एंड जीनस एंथोसेरॉस। ब्रायोफाइटा डिवीजन के 3 क्लासेस हैं: हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकॉप्सिडा के 2 मेंबर्स आपके कोर्स में हैं, रिक्शिया एंड मार्केंशिया। एंथोसेरोटॉप्सिडा का 1 मेंबर आपके कोर्स में है, एंथोसेरॉस। तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए: ब्रायोफाइटा, एंथोसेरोटॉप्सिडा, एंथोसेरोटेल्स, एंथोसेरोटेसी एंड एंथोसेरॉस। नेक्स्ट आता है, आप ये देखिए इस चित्र में, ये आपको दिखाई दे रहा है एंथोसेरॉस का थैलस। अब एंथोसेरॉस एक कॉस्मोपॉलिटन पादप है, पर ये उष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में अधिकांश रूप से पाया जाता है और इसकी लगभग 200 जातियां विश्व में पाई जाती हैं। भारत में इसकी सिर्फ 25-30 जातियां ही पाई जाती हैं और ये भी ठंडे स्थानों पर ज़्यादा मिलता है, 5000 से 8000 फीट की ऊंचाई पर। जो हिल स्टेशंस हैं जैसे मसूरी, कुल्लू, मनाली, कुमाऊं, इन सब स्थानों पर एंथोसेरॉस पाया जाता है। अधिकांशतः इसकी जो जातियां हैं वो नम चिकनी मिट्टी, नम छायादार स्थान, ऐसी जगह पर, नदियों के किनारे और चट्टानों की दरारों आदि ऐसे स्थानों पर एंथोसेरॉस पाया जाता है, जहां पानी की या जल की उपलब्धता हर समय रहे। कुछ जातियां थोड़ी विपरीत परिस्थितियों वाले स्थान पर भी पाई जाती हैं, जैसे जले हुए काष्ठ पर इत्यादि। भारतवर्ष में एंथोसेरॉस की 3 प्रमुख जाति हैं। उनके नाम हैं ए हिमालयंसिस, दैट इज एंथोसेरॉस हिमालयंसिस, एंथोसेरॉस इरेक्टस एंड एंथोसेरॉस चंबेंसिस। चंबा में पाया जाता है। इसमें से जो एंथोसेरॉस इरेक्टस है ये वार्षिक है, यानी कि एनुअल है, और एंथोसेरॉस हिमालयंसिस पेरेनियल या बहुवर्षीय जाति है। बहुवर्षीय पेरेनियल यानी कि ये एक ग्रोइंग पीरियड में नष्ट नहीं होती, बहुत साल तक उगती रहती है उसी जगह पर। और राजस्थान में भी इसकी माउंट आबू में 2 जातियां पाई जाती हैं, एंथोसेरॉस हिमालयंसिस व एंथोसेरॉस इरेक्टस। इसका प्लांट बॉडी किस प्रकार है, जैसा कि आपको चित्र में नजर आ रहा है। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, गैमेटोफिटिक। ये एक युग्मकोद्भिद प्लांट है, यानी कि गैमेटोफिटिक है। गैमेटोफिटिक है इसीलिए हैप्लॉइड है, और इसका थैलॉइड शरीर है, दैट इज प्लांट बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये छोटा होता है साइज में, थोड़ा मार्केंशिया के अनुपात में, चपटा, फ्लैट, शयान, शयान यानी कि प्रोस्टेट, आधार से चिपका हुआ प्रोस्टेट, सुकायक है, पृष्ठाधारी है यानी कि डॉर्सी वेंट्रल है, ऊपर की सतह डॉर्सल, नीचे की सतह वेंट्रल, पालित होता है, लोब्ड होता है, पीला हरा या गहरे हरे रंग का होता है। पालियों के किनारे एक दूसरे पर चढ़े हुए भी हो सकते हैं, ओवरलैपिंग हो सकते हैं, और सुकाय जो है विभिन्न प्रकार से पालित हो सकता है। किसी किसी जाति में, जैसे एंथोसेरॉस लेवाइस, उसमें ऊपर की सतह चिकनी होती है और किसी में ऊपर की सतह रूखी होती है, जैसे कि एंथोसेरॉस फ्यूजिफॉर्मिस। इस प्रकार से इसकी जो जातियां हैं उनमें आप काफ़ी वेरिएशन या काफ़ी
अंतर देखेंगे। एंथोसिरोस इरेक्टस जो है उसका स्वभाव बहुत ही अलग है। वो एक सीधे वृंतनुमा संरचना पर इस प्रकार से खड़ा पाया जाता है। ये इस चित्र में नीचे की ओर आपको ये एफ में जो दिख रहा है ये एंथोसिरोस इरेक्टस है। तो इस प्रकार से अलग अलग जातियों में इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में थोड़ा वेरिएशन नज़र आता है। सुकाए जो है ये जो इसका अभ्यक्ष तल है, लोअर सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, उस पर चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास पाए जाते हैं और गुलिकीय भित्ति युक्त मूलाभास व शल्क इसमें एब्सेंट होते हैं। तो मार्केंशिया से एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है कि ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स आर प्रेजेंट, whereas in Markensia both smooth walled rhizoids and tuberculated rhizoids were present, scales were also present, पर एंथोसिरोस में सिर्फ और सिर्फ चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास पाए जाते हैं। इसमें सुकाए का जो निचला तल है उस पर गोल नीले हरे फूले हुए क्षेत्र भी दिखाई देते हैं और इसमें नॉस्टॉक पाया जाता है। नॉस्टॉक जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, उसके कॉलोनीज भी पाई जाती हैं इसके थैलस के अंदर। जब आप इसके थैलस का टीएस देखते हैं, उसकी स्लाइड देखते हैं, तो ये नॉस्टॉक की कॉलोनीज उसमें दिखाई देती हैं। अब आप जो ये थैलस देख रहे हैं इसके ऊपर लंबी लंबी सींग जैसी संरचनाएं हैं, ये इसका स्पोरोफाइट है। थैलस कैसा है? गैमिटोफाइट। थैलस के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्पोरोफाइट। इस ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमिटोफाइट, बीजाणुोद्भिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहता है। ये जो लंबी लंबी संरचनाएं आपको दिख रही हैं जो कि ये स्पोरोफाइट है, इसी के आधार पर एंथोसिरोस का नाम हॉर्नवर्ट्स है। इसको कॉमन नेम इसका है हॉर्नवर्ट्स। सींग के समान ये स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम थैलस से निकले रहते हैं, इसीलिए हम इसको हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि मार्केंशिया का थैलस एक्सटर्नली देखने से, नंगी आंखों से देखने से आप उसमें जैमा कप या आर्चिगोनियोफोर या एंथ्रीडियोफोर की प्रेजेंस से पहचान लेते हैं कि ये मार्केंशिया है। इसी प्रकार से एंथोसिरोस के थैलस पर अगर ये स्पोरोफाइट लगा है तो आप उसको नेकेड आई से पहचान लेंगे कि ये एंथोसिरोस का थैलस है। अब इस चित्र में आप देखिए, ये एंथोसिरोस का थैलस और उसमें से ग्रोइंग पॉइंट में से, यहाँ ग्रोइंग पॉइंट्स है जो मैंने बोला था कि नोच में से ग्रोइंग वृद्धि बिंदु होता है, उससे स्पोरोफाइट निकले हुए हैं। ये आप देखिए नीचे एच में आपको दिख रहा है कि स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट आता है इसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर। अब एंथोसिरोस के थैलस का जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो उसकी आंतरिक संरचना में टिश्यू डिफ्रेंसिएशन नहीं पाया जाता। टिश्यू डिफ्रेंसिएशन का अर्थ है कि उत्तक विभेदन नहीं पाया जाता, यानी कि सारी की सारी कोशिकाएं लगभग समान होती हैं। जैसे कि आपने मार्केंशिया में देखा कि फोटोसिंथेटिक रीजन अलग है, स्टोरेज रीजन अलग है, उस प्रकार की संरचना इसमें नहीं होती और सारी की सारी कोशिकाएं लगभग समान होती हैं। सतह की कोशिकाएं अपेक्षाकृत रूप से थोड़ी छोटी व अधिक व्यवस्थित हैं और हर कोशिका में एक बड़ा लेंस की आकृति का हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनकी बाह्य त्वचा व उपत्वचा क्यूटिकल नहीं होती। हर कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ इसमें पायरेनॉइड्स भी पाए जाते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि बीच में एल्गल फिलामेंट्स लिखा है, गोल बड़ा सा जो पार्ट नज़र आ रहा है इसमें ये एल्गल फिलामेंट है। ये कौन से हैं? नॉस्टॉक के फिलामेंट्स हैं। नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी में आता है, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं अब इनको। इसकी कॉलोनीज पाई जाती हैं अंदर। ऐसा माना गया है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये इसके लोअर एपिडर्मिस के ओपनिंग्स जो होती हैं उसमें उससे अंदर
एंटर कर जाता है और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। मतलब ऐसी रिलेशनशिप जो दोनों के लिए, या तो एंथोसिरोस हो या ये नॉस्टॉक हो, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और इसके लिए हेल्पफुल है। हर कोशिका के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें एक एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। एंथोसेरोस में ऐसा होता है कि निचली सतह पर कुछ ओपनिंग्स होती हैं जो खुली रहती हैं और उन छिद्रों के द्वारा ये नॉस्टॉक के फिलामेंट्स अंदर एंटर कर जाते हैं और कॉलोनी बनाकर, एक निभय बनाकर अंदर रहते हैं। और एंथोसेरोस में हरित लवक के साथ साथ एक पायरेनॉइड भी पाया जाता है और ये पायरेनॉइड का प्रेजेंट होना एंथोसेरोटेल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंथोसेरोटेल्स का एक विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट गुण है कि ये पायरेनॉइड इसमें प्रेजेंट है। पायरेनॉइड्स ज़्यादातर एल्गी में पाए जाते हैं, बाकी किसी भी ब्रायोफाइट्स में पायरेनॉइड नहीं है। तो इसको एल्गी से इसकी कुछ रिलेशनशिप ये दर्शाता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट और पायरेनॉइड, सिंगल न्यूक्लियस। और ये स्लाइम पोर जो लिखा हुआ है चित्र में, ये ओपनिंग्स होती हैं, छिद्र होते हैं स्लाइम और श्लेष्मा के, जिसके द्वारा ये एल्गी अंदर एंटर कर जाती है। नीचे से देख रहे हैं आप, और निचली सतह से क्या निकले हुए हैं, चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास। तो ये जो चित्र है ये थैलस की आंतरिक संरचना का है, इंटरनल स्ट्रक्चर का है, जिसमें इसका दिखाया गया है कि टिश्यू डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सारी की सारी कोशिकाएं लगभग समान हैं और नीचे की तरफ श्लेष्मिक गुहाएं हैं जिनसे आप ये देखते हैं कि सूक्ष्म छिद्रों द्वारा खुली हुई हैं, इन्हें स्लाइम पोर भी कहते हैं। और ये रंध्र के समान या रंध्र की रूडिमेंट्री संरचनाएं मानी जाती हैं और इन्हीं से नॉस्टॉक एंटर करके निभे बनाकर रहता है। ये इसका एंथोसेरोस का इंटरनल स्ट्रक्चर थैलस का कंप्लीट होता है। थैंक्स।